हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच हेल्थ जर्नी विद पूजा। फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हुए भी मैंने ये चैनल क्यों बनाया। मेरे पास बहुत सारे खुद के एक्सपीरियंस हैं, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जिसमें कि लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइट चेंज करके एंड योगा, प्राणायाम, होम रेमेडीज करने के बाद हम डेली की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, उनको घर बैठे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं होती तो डॉक्टर्स आर देयर, हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई परहेज तो है नहीं। फ्रेंड्स, मैं अपना एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड वो ये है कि लास्ट वीक मेरा जो राइट शोल्डर है ना, उसकी मसल्स पुल हुई एंड जो पेन इंटेंसिटी थी ना, आई कांट टेल यू। जो पेन था वो बहुत 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 ज़्यादा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई आर्म। एंड अगर मैं डीप ब्रीदिंग भी कर रही हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, हल्का सा स्वेलिंग भी आया शोल्डर पे। एंड उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, लेटने के बाद उठना तो लाइक पता नहीं ऐसे कितना बड़ा टास्क हो मेरे लिए। बट फाइनली एवरीबडी वॉज सजेस्टिंग मी टू कंसल्ट द डॉक्टर। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, नो डाउट। बट ऑन अदर हैंड आई ऑलवेज फील कि अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग घर पे ही ठीक कर ले तो बहुत अच्छा। अदरवाइज डॉक्टर्स तो हैं ही हमारी हेल्प करने के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स दो चीज़ें की जिसकी वजह से एक बार फिर से मेरी लाइफ में मैजिक हुआ, जो मैं आपसे डिस्कस करने आज आई हूँ। क्या थी वो दो चीज़ें, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दो चीज़ें की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम। बिकॉज अनुलोम विलोम का काम होता है हमारी बॉडी में जहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई कम है उससे पहुँचाने का। एंड जब मैं वो अनुलोम विलोम कर भी रही थी ना, तब भी मुझे पेन हो रहा था, बट मैंने इसे कंटिन्यू रखा। बिकॉज अगर आपको पता है कि आपको कितना, कब और कैसे करना है, तो योगा हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अगर तो मुझे मालूम था कि पेन होगा, आई कंटिन्यूड इट। एंड मैंने अराउंड 1 आवर तक अनुलोम विलोम किया। एंड आफ्टर 1 आवर आई फेल्ट कि मैं अपनी जो आर्म था आई वॉज एबल टू मूव इट एंड शोल्डर्स का भी मूवमेंट मैं इजीली कर पा रही थी। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 आवर की फास्टिंग होनी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने राइट हैंड के राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है ऑक्सीजन। बहुत ही हम लोगों ने इनहेल करना लेफ्ट से स्टार्ट करना है एंड लेफ्ट से ही छोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको अनुलोम विलोम जस्ट 2 मिनट्स करना है। 1 मिनट का गैप, वंस अगेन 2 मिनट्स, फिर से 1 मिनट का गैप। ऐसे आप 10 to 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। बट मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ तो मैंने कंटिन्यूसली 1 आवर तक किया। बट याद रहे, अगर आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हैं तो आपको बीच में गैप लेना है। हर 2 मिनट के बाद आपको 1 मिनट का गैप लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया 1 आवर का अनुलोम विलोम। एंड सेकेंड चीज़ जो थी वो मैंने किया लाइट एक्सरसाइज, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। विद इन 2 और 3 डेज मैं कंप्लीटली हेल्दी हो गई। मेरा पेन पूरी तरह से वैनिश हो गया, स्वेलिंग पूरी तरह से गायब हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको अपने जो आर्म्स हैं उनको अपने शोल्डर लेंथ तक लेके जाना है। आपको इस तरह से अपने थंब को अंदर करना है, इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करनी है। एंड अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों ही मुट्ठियों को रोटेट करेंगे। बट वंस अगेन याद रखना है, आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे आपको डीप ब्रीदिंग के साथ ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को इस तरह से शोल्डर्स पे रखना है एंड वंस अगेन रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड जब हम लोग टच करेंगे तो एल्बो जो है हमारी एल्बोज टच होनी चाहिए. वंस अगेन विद डीप. तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अनुलोम विलोम करके एंड कुछ लाइट एक्सरसाइज करके अपने शोल्डर पेन से पूरी तरह से निजात पाई विद इन 3 days ओनली विदाउट एनी मेडिसिन. वंस अगेन जाने से पहले एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज आपके लाइक एंड शेयर करने से हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स को अच्छा कंटेंट लाने का एंड आगे बढ़ते रहने का हौसला मिलता है. Stay healthy, stay fit, keep smiling and keep watching Rich Health Journey with Pooja. Thank you so much.